गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 और चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन। ओके, अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 टर्म है। तो 3 टर्म में हम देखेंगे कि पहले हमारी पहली टर्म पे स्क्वायर है, दूसरी टर्म में एक नंबर है और लास्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। जो कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, हमें ये इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर कौन कौन से टेबल में आता है। यहाँ पे हमें इसका फैक्टर करना है, यानी हमें 9 को 2 टर्म बनाना है, 9 की 2 टर्म बनाना है और टेबल हमें 18 का पढ़ना है। सो पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे स्टूडेंट्स, हमें ऐसा टेबल चाहिए जिसको दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और उन लोगों को प्लस या माइनस करने पर 9x आना चाहिए। तो अब ये 18 हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है। तो 18 एक तो हमारे पास आता है 9 2 ज़ा 18, ओके। एक हमारे पास होता है 6 3 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18, ये होता है। तो इस तरह 18 हमारे पास 2 टर्म में आता है, 2 टेबल्स में आता है, एक 9 के टेबल में या 2 9 ज़ा या 9 2 ज़ा, और इसी तरह 6 3 ज़ा या 3 6 ज़ा। तो अब हम देख सकते हैं 9 और 2 को अगर मैं प्लस करूँगी तो आंसर कितना आएगा, मेरे पास 11 होगा। और अगर मैं 9 में से 2 को माइनस करती हूँ तब मेरा आंसर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे मुझे 7 भी नहीं चाहिए और 11 भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 9x। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट में 6 3 ज़ा भी 18 होता है। तो 6 और 3 को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना होता है, 9। तो यानी हमें 6 3 ज़ा 18 चाहिए, तो यहाँ पर हमें +9 चाहिए। तो +9 चाहिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, +6 और +3 यानी 3x और मैं 6x लूँगी। तो यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहला टर्म है जो स्क्वायर में से हम एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर हमने जो 6x और 3x लिया है इसे हम 9 की प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ पर हमने 9 को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, 3x और 6x प्लस यहाँ पर 18 एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। तो अब हम कॉमन यहाँ पर देखेंगे, हमें 6x और x² और 6x में से कॉमन क्या है, दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है या कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, तो वो x हम बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर कितने x बचे, अगर यहाँ पर 2x है, x² है यानी यहाँ पर 2x है, तो अगर एक x बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर कितने x बचेंगे, ओनली 1। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। अब यहाँ वाला x तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो इसका मतलब इसकी प्लेस पे क्या बचा है, सिर्फ 6 बचा है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इधर आते हैं, अब हम देखेंगे 3x और 18 में क्या कॉमन है। अब 3 के टेबल में 18 आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 18 के पास x नहीं है, तो यहाँ पर जो साइन रहेगी हम वही साइन लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर आएगा 3, ओके। अब ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर x बचा है क्योंकि 3 तो बाहर आ गया है। अब प्लस प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। तो अब 3 के टेबल में 18 कितने सा आता है, 3 6 सा होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, x। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 सेम ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट है। तो अगर हम ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया है वो सही किया है। आपने यहाँ पर जो टेबल को डिवाइड किया है और प्लस माइनस जो भी है वो आपका सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर ये ब्रैकेट कौन सा बच गया, यहाँ पर हमारे पास x बचा है और यहाँ पर +3। हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो हमारा कॉमन ब्रैकेट है उसको हम एक साथ एक बार लिखेंगे। तो इस तरह होता है, स्टूडेंट्स को कहते हैं फैक्टराइज करना। मीन्स हमें जो लास्ट हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका टेबल पढ़ना है और उसको प्लस या माइनस जो भी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें ये बीच की जो मिडिल टर्म है उसको फैक्टर करना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x² माइनस 10x प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमको किसका टेबल पढ़ना है, 9 का पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे 9 कौन कौन से टेबल में आता है। तो एक तो होता है 9 1 ज़ा 9, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर 3 3 ज़ा 9। अब 9 तो 2 ही टेबल में आता है, एक 9 1 ज़ा 9 आता है और एक 3 3 ज़ा 9। अब हमको देखना है कि हमें 9 के टेबल में हमें आंसर जो चाहिए वो -10 चाहिए, यानी हमें टेबल 9 का पढ़ना है और आंसर मुझे क्या चाहिए, -10। तो अब 9 और 1 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास 10 हो जाएगा। 9 + 1 कितना होता है, 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 1 ज़ा 9 ही लेंगे, बट यहाँ पर हमें आंसर चाहिए माइनस में। तो इसका मतलब मैं -9x
और माइनस एक्स, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x, तो मेरा सही आंसर आ गया। तो यही मुझे लेना है यहाँ पर। सो x² माइनस 9x माइनस x प्लस 9। ओके, तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, इसके पास भी x है और ये वाले टर्म, इन दोनों को अगर हम पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों जो टर्म है इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है। तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे बाहर। अब x² में से अगर एक x बाहर है तो यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर सिर्फ एक x बचा है। अब 9x में से मैंने x तो बाहर ले लिया है हमने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 9 माइनस 9 बच गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब हम लिखते हैं 1। तो अब यहाँ पर ये साइन कौन सी है, माइनस। तो जो भी साइन यहाँ पर रहेगी हमें वो लिखना है, और हमें कुछ भी जब कॉमन नहीं होता है तब हम इन दोनों में क्या लिखते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 हर किसी में कॉमन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग है, यहाँ पर हमारे पास x। ओके, अब हम अंदर की साइन जब भी लिखेंगे ये दोनों साइन को देख के ही हम अंदर की साइन करेंगे। यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है आप लोगों को, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और वही साइन हम अंदर लिखेंगे। सो प्लस माइनस माइनस। अब देख रहे हैं आप लोग, हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, कॉमन आ गए हैं, इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है। तो अब हमारा एक्स्ट्रा क्या बच गया है, x और -1, जिसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमन ब्रैकेट को हम ओनली 1 टाइम लिखेंगे। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, y² प्लस 24 प्लस 144। अब 144 किसका टेबल में आता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है 144 जो है वो 12 का स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, इतना तो सबको याद है होगा ना कि वो 12 का स्क्वायर रूट है। तो 12 का स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यानी अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 144 हो जाएगा, और उन लोगों को प्लस करने के बाद मुझे क्या चाहिए, 24। सो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। सो मैं यहाँ पर क्या लूँगी फैक्टर, 12x + 12x। तो यहाँ पर हम y² एज इट इज़ लिख के 12x + 12x ले लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ये 144। अब इन दोनों में, सॉरी यहाँ पर y रहेगा, सॉरी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास कॉमन है, इन दोनों का अगर हम पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या है, y कॉमन है। तो y हम एक y बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर बच गया सिर्फ एक y। और अब y अगर हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 12 बचता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट है हमारा y + 12। अब हम देखेंगे 12 के टेबल में 144 तो आता नहीं है, लेकिन अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 144 आता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँगी, +20। तो +12 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर दोनों के पास भी y नहीं है, सिर्फ इसके पास y है, तो मैं y को अंदर लिख लूँगी। और अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 144। और अंदर की साइन मेरी प्लस रहेगी, क्योंकि सब जगह प्लस है। अगर हर टर्म के आगे प्लस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई साइन चेंज नहीं होगी, ये प्लस ही रहेगा। तो अभी हमारे दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे, y + 12 एंड y + 12। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हार्ड नहीं है, ये भी बहुत इजी है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में हमारे जो फर्स्ट टर्म थी उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट टर्म के साथ भी एक कोएफिशिएंट दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है जो है 5, और लास्ट में तो हमारे पास 10 है। तो अब हमें क्या करना है, ये 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो कितना हो जाएगा, 50। तो अब हमें 50 का फैक्टर, मतलब 50 का टेबल पढ़ना है, और फैक्टर हमें किसको करना है, 5 को। तो 50 स्टूडेंट्स कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो 50 आता है, 25 2 × 50 होता है। तो अगर मैं 25 और 2 को प्लस माइनस करूँ तो 27 या 23 होगा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन 10 5 भी क्या होता है, 50 होता है। तो अगर मैं 10 में से 5 को माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर 5 आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, बट मुझे आंसर चाहिए +10। तो जो मेरा बड़ा टर्म है वो मेरा प्लस में होना चाहिए,
और जो मेरा छोटा टर्म है वो मैं माइनस में लिखूँगी। सो इस तरह मेरा आंसर क्या आएगा, +y। वही मुझे यहाँ पर चाहिए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 5y² + 10y -5y -10 हो गया। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। तो अब यहाँ पर तो मेरा y बच गया है, लेकिन 5 कितने सा 10 होता है स्टूडेंट्स, प्लस की साइन लगाएंगे पहले, और 5 कितने सा 10 होता है, 2 सा 10 होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब इन दोनों में हम सबसे पहले माइनस की साइन लगाएंगे, और यहाँ भी 5 के टेबल में 10 आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 5 को कॉमन लूँगी, y कॉमन नहीं लूँगी, क्योंकि 10 के पास y नहीं है। तो यहाँ पर y हमारा अंदर जाएगा। अब यहाँ पर साइन का ध्यान रखेंगे हम लोग, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। उसी तरह 5 कितने सा 10 होता है, 2 सा 10 होता है। तो हमें यहाँ अंदर क्या लिखना है, 2। तो अभी हमारा रिमेनिंग ब्रैकेट कौन सा है, 5y - 5 एंड y + 2। ईजी है ना स्टूडेंट्स। आप लोग थोड़ा सा टेबल्स अगर अच्छे से कर लेंगे तो फैक्टराइजेशन बहुत इजी है। आप लोगों को सिर्फ याद रहना चाहिए कि कौन से नंबर कौन से टेबल में आता है और उन लोगों को प्लस माइनस करने पर क्या रिमेनिंग मिलता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अभी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की तरह है। अब यहाँ पर हमारे पास है 35। अब 35 तो स्टूडेंट्स है ना, मोस्ट प्रोबेबली एक ही टेबल में आता है, और वो है 7 5 ओके। अब मैं 7 5 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँगी तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बट आंसर मुझे -2 चाहिए। तो मेरा जो बिग नंबर है, जो बड़ा नंबर है, वहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगी, और जो छोटा नंबर है वहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, सॉरी, बड़े नंबर के आगे माइनस रहेगा और छोटे नंबर के आगे प्लस रहेगा, ताकि मेरा आंसर जो है वो कितना आए, -2। ओके, यहाँ पर मुझे -2 चाहिए था। सो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। p², यहाँ पर मेरे दो टर्म कौन से हैं, -7p एंड +5p एंड -35। अब इसकी अगर पैरिंग करेंगे हम दोनों तो p कॉमन होगा यहाँ पर, और p -7 यहाँ पर रिमेनिंग होगा, क्योंकि p हमने एक बाहर ले लिया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, क्योंकि 5 के टेबल में भी 35 आता है, तो पहले मैं प्लस का साइन लूँगी जो 5 के साथ है, और 5 मेरा कॉमन होगा। p यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, p अंदर रहेगा, क्योंकि 35 के साथ p नहीं है। अब हम साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस। अब स्टूडेंट्स 5 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 35 कितने से आता है, तो 5 7 35 आता है। तभी आप देखेंगे हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, और यहाँ पर हमारा रिमेनिंग ब्रैकेट कौन सा था, p एंड +5। इन दोनों को हम एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और अंदर जो है हम जो हमारा कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार फिर से लिखेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, p² -7p -44। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स 44 है। सो 44 कौन कौन से टेबल में आता है, एक 11 4 44 होता है, एंड 22 2 भी 44 होता है, और एक 44 खुद अपने टेबल में आता है, यानी 41 44 1 44। तो अब हम देखेंगे हमको प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो अगर हम 11 और 4 दोनों को प्लस कर देंगे तो 11 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 44 के लिए कौन से दो टर्म चाहिए, एक, हाँ, अब मुझे आंसर माइनस में चाहिए। इसका मतलब जो मेरा बिग नंबर है 11 वो मुझे किस में चाहिए, माइनस में, और जो मेरा 4 है वो मैं किस में लिखूँगी, प्लस में। तो मेरा आंसर आ जाएगा -7, जो मुझे यहाँ पर चाहिए। स्टूडेंट्स इस तरह अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और प्लस माइनस की मिस्टेक भी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, इट विल बी बेटर। ठीक है, अब इसका पेयरिंग करेंगे दोनों की। तो ये पेयरिंग करेंगे तो हम इसमें से कॉमन मेरे पास p है, और यहाँ पर मेरे पास p -11, और ये दोनों में अभी आप देख सकते हैं क्या कॉमन होगा, ऑब्वियसली 4 कॉमन होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 44 नहीं आता है, बट ये दोनों का कॉमन है। तो यहाँ पर मैं प्लस की साइन लेके 4 लिखूँगी, यहाँ पर p रिमेनिंग है। अब 11 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आता है, 44। ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस,
अब यहाँ पर मेरे पास दो ब्रैकेट्स है p+4, यानी p और ये +4 हम एक साथ लिखेंगे और p-11 कॉमन ब्रैकेट है। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है m² - 23m + 120। नाउ 120 है, 120 जो है वो एक बिग नंबर है। टेबल सबको नहीं आता है 120 का, बट आप लोग देख सकते हैं 12 हो सकता है। 120 मीन्स 12 भी हो सकता है। तो 120 कौन कौन से टेबल में आता है? एक होता है 60×2 = 20 होता है, 60×2 = 120 होता है। एक होता है 10×12 = 120 भी होता है, और 62 हो गया, एंड 34 भी 120 होता है, एंड 43 भी 120 होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 23 62 भी 23 में हो रहा है, एंड 62 एंड 10×12। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे 120 और कौन से टेबल में आता है। सो 120 यहाँ पर 15 के टेबल में भी आता है। 15 8 भी जो होता है वो 120 होता है। तो अगर मैं 15 और 8 को प्लस करूँ तो कितना हो जाता है 23, यानी 15 और 8 को अगर मैं प्लस करूँ तो यहाँ पर होता है 23। तो हम क्या लेंगे 15 8 यानी -15m एंड +8m, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे -23m। ओके, अभी आपको समझ में आया? इस तरह आप लोगों को पहले साइड में पूरे टेबल्स करके देखना है कि कौन कौन से टेबल में ये नंबर आता है। स्मॉल नंबर में आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो बिग नंबर है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आप लोगों को टेबल्स अच्छे से लर्न करना है और ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास जो मिडल टर्म है वो आना चाहिए। तो मिडल टर्म यानी मैं 15 + 8 करूँगी तो 23 आ जाएगा, और 15 8 भी कितना होता है 120। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं m² माइनस, अब यहाँ पर मैंने दोनों माइनस इसके लिए लिखा है क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। सो 15 + 8 = 23। ओके, अब यहाँ पर हम कॉमन किसको लेंगे? पेयरिंग करने के बाद हम यहाँ पर m को कॉमन लेंगे। यहाँ पर m बच गया और यहाँ पर 15, ठीक है, तो हम बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ पर हम दोनों में से किसको कॉमन लेंगे? अब 8 के टेबल में 120 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें 8 को ही कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि -8 कॉमन रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा m प्लस माइनस माइनस, और अगर मैं 8 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 120 आता है, जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर कर चुके हैं। 15 8 120 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 15। सो अब मेरा रिमेनिंग ब्रैकेट है m-8, यहाँ m बचा है यहाँ पर -8, और कॉमन ब्रैकेट है मेरा m-15। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है m² - 25m + 100। अब 100 का टेबल है। अब 100 तो बहुत सारे टेबल्स में आता है, जैसे कि 10 10 100 होता है, ठीक है। 50 × 2 भी 100 होता है, 52 भी 100 होता है, और 25 4 भी 100 होता है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए? अभी हमें यहाँ पर चाहिए, और हाँ, एक होता है 25 भी 100 होता है, यानी 20 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़े तो 100 होता है। अब हमें नंबर कौन सा चाहिए? 25। तो 10 और 10 प्लस करेंगे तब भी 25 नहीं होता है। 50 + 2 जो होता है 52 होता है, अगर माइनस करें तो 48 होता है। ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें 25 यहाँ पर चाहिए। तो बट यहाँ देखते हैं हम लोग 25 कितना होता है स्टूडेंट्स? 20 और +5, 25 100 भी होता है, और 20 + 5 करूँगी तो 25 मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हम 25 को कैसे लेंगे, हम लेंगे -20m -5। तो ये दोनों को मैं अगर मैं प्लस करूँ तो मेरा आंसर होगा -25m। ये फैक्टर मुझे चाहिए यहाँ पर। सो m² -20m -5m +100। ओके, अब इनको पेयर करेंगे, हम दोनों की जोड़ी बना देंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, m। तो यहाँ पर एक m बच गया और यहाँ पर क्या बचा, ओनली 20, क्योंकि यहाँ पर m तो बाहर आ गया है। अब इन दोनों में हम 5 को ही कॉमन ले सकते हैं, साइन माइनस की यही रहेगी जो 5 के साथ है। अब यहाँ पर मेरे पास m रिमेनिंग है, क्योंकि m तो कॉमन नहीं है। तो 5 मैंने अगर बाहर ले लिया है तो इसकी प्लेस पर सिर्फ m बचा है। अब 5 के टेबल को हमने देख चुके हैं, कितने 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 20, यानी मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 100 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे m-5 m-5 एंड m-20 जो मेरा कॉमन ब्रैकेट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x² + 14x + 15। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि अभी अगेन ये वैसे ही वाला क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, देखेंगे 4, 3, 4, 15 एंड 14 है। तो अभी हम लोगों को 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 15 का कितना होता है, 45 होता है। अब हमें ऐसा टेबल चाहिए जिसको 45 कौन कौन से टेबल में आता है, तो पहले हम चेक करेंगे 45 कौन कौन से टेबल में आता है स्टूडेंट। 9 5 45 आता है और 15 3 भी 45 होता है और 5 9 भी 45 होता है। सो अब हम देखेंगे 9 और 5 को अगर मैं प्लस करूँगी तो कितना हो जाएगा, 14 हो, सॉरी 9 5 को अगर प्लस करूँगी तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यस, सो मुझे वही चाहिए, 14 नंबर ही चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर इस तरह। सो मैं हमारे क्वेश्चन में क्या लूँगी, 9x + 4x। अब सारे टर्म प्लस में हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 9 एंड 4 को, सॉरी 9 5 सो 9 एंड 5 को मैं प्लस करूँगी तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमको क्या लेना है, 3x² + 9x + 5x + 15। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स, 14x। सो अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगी, अभी आपको ध्यान से करना है कि यहाँ पर हम लोगों के पास सिर्फ x ही कॉमन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 3 भी कॉमन है। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो हम यहाँ पर किसको कॉमन लेंगे, 3 और x दोनों को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक x बच गया, क्योंकि इसमें से 3x तो ऑलरेडी बाहर आ गया है। अब यहाँ पर 3 3 कितने सा 9 होता है, 3 9 होता है। x तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 रिमेनिंग है और यहाँ पर x। ठीक है, प्लस की साइन, और इन दोनों में अब क्या कॉमन होगा, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। तो यहाँ पर मैं 5 को कॉमन ले लूँगी। यहाँ पर x प्लस बचा है और ये प्लस प्लस प्लस, अब सिर्फ x बचा है और 5 का टेबल में कितने तक पढ़ूंगी तो 15 आएगा, तो 5 3 15 होता है। सो यहाँ पर हमारे दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए। तो हमारा रिमेनिंग ब्रैकेट क्या है, 3x + 5 और x + 3। सो इस तरह हम लोगों को, अगर अब हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट टर्म के साथ भी कोई कोएफिशिएंट है, कोई नंबर है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी पहले की तरह ही है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर 45 टूज़ा, तो 45 टूज़ा कितना होता है, पहले हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 45 टूज़ा होता है 90। ओके, सो अब हमको देखना है कि 90 कौन कौन से टेबल में आता है। सो 90 आता है 10 9 ज़ा 90 और 33 ज़ा 90 होता है एंड 45 टूज़ा भी 90 होता है। तो अभी हमें यहाँ पर 1 चाहिए, x का मतलब होता है 1। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये जो 90 है इसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे, हमें प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो अगर मैं 10 में से 9 को माइनस कर दूँ तो 1 मिल जाएगा मुझे। तो इस तरह मैं लिखूँगी +10 - 9x, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा x। यानी अगर मैं 10 में से 9 को माइनस करूँ तो 1 बचता है। तो मैं यहाँ पर कौन सा टर्म लूँगी स्टूडेंट्स, 10x - 9x। सो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अब फिर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से करेंगे, यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, यहाँ पर 2 टर्म है। वो 2 टर्म कौन सी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है। तो अभी 2 के टेबल में 10 आता है, तो यहाँ पर हम 2 को भी कॉमन लेंगे, यानी पेयरिंग करने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ x नहीं बल्कि 2x कॉमन लेंगे। सो इसी तरह यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, x रिमेनिंग बचा है। अब 2 के टेबल को मैं कितना पढ़ूँगी तो 10 आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 5, क्योंकि 2 5 ज़ा 10। ओके, और x तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर x नहीं बचा है। अब हम देखेंगे ये दोनों में क्या है कॉमन, ये दोनों में भी 9 कॉमन है, क्योंकि 9 के टेबल में 45 आता है। तो हम यहाँ पर -9 को कॉमन लेंगे। 9 के साथ जो भी साइन है हम वो यहाँ पर वही साइन रहेगी। सो अब यहाँ पर x बच गया, क्योंकि x तो कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 9 कितने ज़ा 45 आता है, 5 ज़ा 45 आता है। सो अब मेरा रिमेनिंग और एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है, 2x - 9, और जो मेरा कॉमन ब्रैकेट है उसको मैं ओनली 1 टाइम लिखूँगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब नाउ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा टर्म है, यानी अगर मैं 20 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये 2 से सब डिविजिबल है। 20 भी डिविजिबल है, 2 10 ज़ा 20, और अगर मैं 2 को 26 से डिवाइड करूँ तो ये भी डिविजिबल है, और 8 तो 2 के टेबल में आता ही है। तो मैं यहाँ पर 2 को कॉमन लूँगी, तो यहाँ पर 2 कितने ज़ा 20 होता है, 10 ज़ा, और अगर मैं 2 को 26 से डिविजिबल करूँ तो कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 6, और x बचता है। और यहाँ पर 2 कितने ज़ा 8 होता है, 4 ज़ा। सो इस तरह अब मेरी इक्वेशन कौन सी है, 10x स्क्वायर -13x एंड 4। तो अभी मुझे किसको फैक्टर करना है, 13 को फैक्टर करना है, और टेबल कौन सा लेना है मुझे, 40, क्योंकि 10 4 ज़ा कितना होता है, 10 4 ज़ा कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो अभी मुझे 40 को डिवाइड करना है। तो 40 अब मैं किस तरह लूँगी, 10 और 4 को भी अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास ठीक है 10 4 ज़ा 40। अब 40 कौन कौन से टेबल में आता है, सो 10 4 ज़ा 40 होता है स्टूडेंट्स, और 22 ज़ा भी 40 होता है, और एक 10 4 ज़ा 40 होता है। ठीक है, और 13, सो 13 होता है, एंड 5 8 ज़ा 40। सो 5 8 ज़ा भी क्या होता है स्टूडेंट्स, 40 होता है। तो अगर मैं 5 और 8 को प्लस कर दूँ तो 13 मिल जाएगा मुझे। सो यही मुझे लेना है, यानी मुझे लेना है 8x - 4x 5x। सो 8 एंड 5 होता है 13x। ठीक है, अब ये 2 बाहर ही रहेगा, उस तरह अब मैं लिखूँगी यहाँ पर 10x स्क्वायर। सो हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 8x और 5x की जगह पे हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं
5x माइनस 8x। क्यों लिखेंगे हम ये इस तरह, मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि 10 और 5 में हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, उसी तरह 8 और 4 का कॉमन लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा। 4 के टेबल में 8 आता है और 5 के टेबल में 10 आता है, तो जब हम पेयरिंग करेंगे तो हमको कॉमन लेने में बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम उसको थोड़ा सा स्विच कर देते हैं। हम 5x माइनस 8x, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा 13x, तो हम इसको थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 2 बाहर ही रहेगा। अब ये दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगी, 5 को कॉमन लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 कॉमन है, क्योंकि 10 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, और x भी कॉमन रहेगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 2x, एक x यहाँ पर आ गया और एक x यहाँ बचा है, और 5 कितने सा 10 होता है, 2 सा। अब 5x मैंने पूरा बाहर ले लिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, 1 रिमेनिंग है। उसी तरह यहाँ से मैं किसको कॉमन लूँगी, 4 को कॉमन लूँगी। सो ये माइनस की साइन ही रहेगी और यहाँ पर 4 कॉमन आएगा। सो 4 कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बच गया, 2x बच गया, और जब 4 पूरा बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 4 तो कॉमन है। सो अब मेरा ब्रैकेट किस तरह बनेगा, 5x माइनस 4 एंड 2x माइनस 1। ये मेरा कॉमन ब्रैकेट वन टाइम मैंने लिख दिया है इस तरह। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। (44) x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा नंबर है। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 44 x स्क्वायर माइनस x 3। पहले हमको 44 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 44 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 132। अब 132 का टेबल आप लोगों को नहीं आता होगा, तो आप लोग इसके फैक्टर किस तरह निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम करना है। तो एलसीएम किससे करेंगे, यहाँ पर हम 2 से ही करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 है। तो 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, नाउ अगेन 2, 2 3 6, 2 3 6। अब 33 कौन से टेबल में आता है, 11 के। सो 11 3 33 एंड 3 1 3। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कितने दिए हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, 11 को अलग ले लेते हैं और बाकी जितने भी रिमेनिंग नंबर है उन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 2 4 एंड 4 3 12। सो आप देख सकते हैं हमारा फैक्टर क्या आ रहा है, 11 एंड 12। सो अगर मैं 12 में से 11 को माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो और उन लोग दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 132। और ये 132 ही हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब हम किस तरह करेंगे 132 को, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें यहाँ पर प्लस 11x और माइनस 12x। ओके, प्लस 11x एंड माइनस 2। हम लोगों को यहाँ आंसर क्या चाहिए, माइनस x चाहिए। सो बड़े नंबर के साथ हम माइनस का साइन रखेंगे। अब यहाँ पर हम 44x स्क्वायर के साथ यहाँ पर अगेन हम थोड़ा सा स्विच करके ही लिखेंगे, क्योंकि 11 के टेबल में 44 आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 12x माइनस 3। ओके, सो अब इन दोनों में हम पेयरिंग करेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, 11 ही निकलेगा, क्योंकि 11 के टेबल में 44 आता है। और इसी तरह x भी कॉमन रहेगा। सो यहाँ पर आपके लिए क्या बच गया स्टूडेंट्स, 11 4 44 और x तो कॉमन है। अब मैंने पूरा 11x बाहर ले लिया है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन तो माइनस की आएगी, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3 कितने से 12 होता है, 4 और x तो एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने 3 को बाहर ले लिया, इसलिए इसकी प्लेस पे कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और इसकी प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है। ठीक है, सो अभी हमारा फाइनल आंसर होगा 11x माइनस 3, और जो हमारा कॉमन ब्रैकेट है वो 4x प्लस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।